Assalamualaikum Sani Mesban. Waalaikum salam Mubarak. Waalaikum salam Mubarak. और इस समय सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। आज की ये शाम युवाओं के नाम। साथियों, विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तमाम छात्र और छात्राएं हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर आसीन हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जादव प्रताप राव गणपत राव जी। हमारे हर दिल अजीज माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए आग्रह है उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे यहाँ का मशहूर कानीशाल और पेपर माशी दस्तकारी की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव राघव जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रशासन के मेरे सभी सहयोगी, विशाल संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा साथी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज राष्ट्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं। आज के वैश्विक राजनीतिक परिवेश में मैं मानता हूं कि एक बड़ी घटना है। कोई सरकार अपने कार्यों और जनसेवा के आधार पर लगातार तीसरी बार चुन करके आवे, ये लगता है कि विश्व की एक अनोखी घटना है। यह करिश्मा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही करके दिखाया है। उन्हें जो अपार जनस्नेह, समर्थन और जनादेश मिला है वो अभूतपूर्व है और 6 दशक बाद भारतवर्ष में किसी सरकार की लगातार तीसरी बार वापसी हुई है। उनके त्याग, पुरुषार्थ और जम्मू कश्मीर से उनके लगाव के कारण ही इस यूनियन टेरिटरी में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ है। अभी 3 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की श्रीनगर में सभा हुई थी। जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा था वो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री जी घाटी के लोगों के दिलों में बसते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के जिन 4 स्तंभों को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है, उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों और किसानों को बहुत बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 1500 करोड़ रुपए के 84 प्रोजेक्ट्स, 1800 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट तथा 2000 से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर की सौगात अभी कुछ देर में मिलने वाली है। और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में युवा सशक्तिकरण और विकास के अनेक पहलुओं पर परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं, उसी को दर्शाती है ये लघु फिल्म। जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अभूतपूर्व गति से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प से नारी, युवा, किसान और गरीब इन तमाम वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता से जम्मू कश्मीर में आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल और पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान जम्मू कश्मीर ने रचा कीर्तिमान। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन में सशक्त युवा समृद्ध जम्मू कश्मीर की अवधारणा आज साकार हो रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लगभग 3 लाख और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 85,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। शाम ढलते ही जिंदगी जहां थम जाया करती थी, उसी जम्मू कश्मीर में अब ये एक नई सुबह का आगाज है। जब मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जम्मू कश्मीर की 1500 करोड़ की लागत से बनी 84 परियोजनाओं का आज के इस समारोह में उद्घाटन व शिलान्यास किया जा रहा है। इसके अलावा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से 1800 करोड़ रुपए का एक और मेगा प्रोजेक्ट JKCIP जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इन अहम परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास अपने करकमलों से रिमोट द्वारा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अब निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव और जम्मू कश्मीर के कोने कोने से जुड़े मेरे युवा साथी, अन्य सभी भाई और बहन, साथियों, आज सुबह जब मैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए आने की तैयारी कर रहा था, तो ऐसे ही मेरा मन बहुत उत्साह से भरा हुआ था और मैं सोचता था कि आज इतना उत्साह, उमंग मेरे मन में क्यों उमड़ रहा है। तो मुझे 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान गया। वैसे एक तीसरी वजह भी है, क्योंकि मैंने लंबे अरसे तक यहाँ रह करके काम किया है, तो मैं बहुत पुराने लोगों से परिचित हूँ। अलग अलग इलाकों से बहुत गहरा नाता रहा है, तो वो तो यादा ताजे होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान बहुत स्वाभाविक गया। आज के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की तरक्की से जुड़े प्रोजेक्ट्स का काम और दूसरा
लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कश्मीर के भाई और बहनों से मेरी पहली मुलाकात। लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। पिछले साल जैसा अभी मनोज जी ने बताया, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, रिकॉर्ड ब्रेक हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। इससे स्थानीय लोगों का रोजगार में गति आती है, तेजी आती है, रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है, कारोबार का विस्तार होता है। साथियों, मैं दिन रात यही करता रहता हूं, मेरे देश के लिए कुछ न कुछ करूं, मेरे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ करूं। और मैं जो भी कर रहा हूं, नेक नियत के साथ कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आप सभी को इस अनेकविध नए प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कल पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश श्रीनगर की धरती से जाएगा। इससे बड़ा सुहाना अवसर क्या हो सकता है। विश्व मंच पर मेरा श्रीनगर फिर से एक बार चमकेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व मंच पर मेरा श्रीनगर फिर से एक बार चमकेगा। मेरी आप सबको इससे बड़ा सुहाना अवसर क्या हो सकता है। विश्व मंच पर मेरा श्रीनगर फिर से एक बार चमकेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे बड़ा सुहाना अवसर क्या हो सकता है। विश्व मंच पर मेरा श्रीनगर फिर से एक बार चमकेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व मंच पर मेरा श्रीनगर फिर से एक बार चमकेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व मंच पर मेरा श्रीनगर फिर से एक बार चमकेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।